यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा और आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज थोड़ा सा मैं लो ऑन एनर्जी हूँ बिकॉज़ ऑब्वियसली दोबारा अर्ली मॉर्निंग शूट है और नींद पूरी नहीं हुई है। प्लस थोड़ा सा कभी कभी वन ऑफ दोज डेज जब आप थोड़ा सा सैड होते हो और मैंने ये सोचा है कि जिस दिन मुझे अच्छा फील होगा मैं अच्छा बताऊँगी, जिस दिन मुझे सैड फील होगा मैं सैड बताऊँगी। तो आज मैं थोड़ी सी परेशान थी कुछ चीज़ों को लेकर, बट ठीक है, लाइफ ज़िंदगी का नाम यही है, ऐसे हम यही चलती का नाम ज़िंदगी यही है। सो बट ठीक है, अब हम शूट पे आ चुके हैं और मैं आज भी आई हूँ पारुलगढ़ एकेडमी में शूट के लिए। और मैंने ये सोचा कि मैंने आपको प्रोसीजर तो दिखाई दिया है कि मतलब कैसे शूट होता है, कैसे एकेडमी भी दिखा चुकी है। तो आज मैं क्या कवर करने वाली हूँ, मैं दो चीज़ों पर बात करूँगी। एक तो मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं आपको ब्राइडल लुक का पूरा प्रोसेस दिखा सकूं कि ब्राइडल लुक कैसे होता है जब वो मेकअप कर रहे होंगे, मैं जितना शूट कर सकती होंगी, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एटलीस्ट अगर मैं पूरा नहीं दिखा पाई लेकिन मैं आपको स्टेप्स ज़रूर बताऊंगी कि पहले क्या लगाना चाहिए, सेकंड क्या लगाना चाहिए, थर्ड क्या लगाना चाहिए। एक मैं ये कवर करूँगी और दूसरा मैं बात करूँगी लाइफ के अप डाउन्स के बारे में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ब्लॉग में तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, बट ऐसे नहीं होता है। इवन आई हैव माई लोज एंड हाई। तो मुझे लगता है कि एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे उस पर ही बात करनी चाहिए कि ठीक है लोज होते हैं बट आपको उसे कैसे ओवरकम करके मतलब बट आई थिंक अगर मैं आपको अच्छा दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि इसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता है। मेरी लाइफ में भी लोज आते हैं बट यू हैव टू गैदर दैट स्ट्रेंथ और आपको उसको ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। बिकॉज सैड होने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, लोग नोबडी विल हेल्प यू, आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी है। और मैं हूँ आज फिर कोमल के साथ। कोमल यस, और अभी हम लोग अब इसके आउटफिट्स निकाल रहे हैं और हम अपने फ्रूट्स खा चुके हैं। उसके बाद अभी हम जाएंगे चाय पीने के लिए। सो आउटफिट्स निकल रहे हैं वहाँ पे एज यूजुअल। देखो बच्चे आ चुके हैं। आज हम लोग पहुँचे हैं बिल्कुल टाइम पे और ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ये रही मेरी सुंदर सी कोमल। कोमल यहाँ देखो कितना अच्छा फ्रेम आ रहा है तुम्हारा। हाँ बहुत प्रिटी लग रही है क्योंकि तुम्हारा वो पीछे बैकग्राउंड ग्रीन है ना पूरा। तो गाइस आज नाश्ते में है बेसन चिला, एक कोमल के लिए एक मेरे लिए, और मैं आई हूँ अगेन उसी सेम टपरी पे चाय पीने, क्योंकि उसके बाद हम बहुत बिजी हो जाते हैं फिर, और फिर ब्रेक भी नहीं मिलता, लंच में कुछ खाने को मिलता। तो हमने फ्रूट्स खा लिए थे और अभी क्योंकि हम रास्ते में बात करते रहे और अब मैं वैसे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। उसके बाद में फटाफट चाय पी के मैं जा रही हूँ क्योंकि आज एकेडमी खुल चुकी है और मैं फटाफट मेकअप शुरू करना है। अभी बिफोर रील भी शूट करनी है। मैं ये रहे सारे कपड़े, ये लहंगा ढूंढ रहे हैं, ब्लाउज चेंज करना है ना पहले। हे गाइस, तो अब मेकअप शुरू हो चुका है एंड एज आई टोल्ड यू कि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ब्राइडल मेकअप कैसे होता है। तो सबसे पहले आप मॉइस्चराइज करते हो और बायोटिक, फ़िलहाल शी इज़ यूजिंग द बायोटिक मॉइस्चराइजिंग लोशन ऑन माई फेस एंड नेक। एंड खोलना मैं जब तक ओके, ये क्या यूज़ कर रहा हूँ? ओके, अब मॉइस्चराइजिंग लोशन के बाद यूज़ हो रहा है आई प्राइमर। So basically this is a base to the eyeshadow, na? So she is starting from eyes now. So हम बेस करने से पहले आईज करते हैं ताकि हमारा बेस ख़राब ना हो, क्योंकि आईज करते वक्त बहुत आई शेडो गिरता है। और सो बेस हम बाद में करेंगे, पहले आईज करेंगे। सो गाइस, मेरा मेकअप हो चुका है, बस थोड़ा सा लिप शेड चेंज करना है। एंड ये है पूरा आज का। गाइस अभी हो रहा है सो गाइस
ये रहा मेरा पूरा लुक। और आज मेरा आई मेकअप बहुत ही सुंदर हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लिटर स्मोकी आई मेकअप। एंड आँखें अगर मैं खोलूँ तो इन्होंने इनर जो लिड है उसमें ग्रीन का शेड दिया है विद देखो डार्क के साथ डार्क लिप्स भी कभी कभी अच्छे लगते हैं। इट्स जस्ट हाउ यू डू इट एंड व्हाट कलर यू गिव इट। एंड साथ में मैंने अब बहुत ही सुंदर आउटफिट पहना है। और आज मैंने सिंगल चुन्नी के साथ नहीं लिया है, इसको डबल चुन्नी के साथ ही लिया है और वेलवेट चुन्नी के साथ लिया है। और अब मेरा हेयर डू भी हो चुका है। हेयर डू भी कुछ थोड़ा सा मेसी सा दिया हुआ है क्योंकि परसों क्या हुआ था ना, मैंने बहुत फ्लैट कर दिया था तो उस वजह से मतलब ना ये मेरे बेबी हेयर है यहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं लगा था। पर आज उन्होंने थोड़े से कर्ल्स देखे उसके बाद में मेसी लुक दिया है, प्लस बहुत प्यारा गजरा भी है। और अभी लगा रहे हैं हम चुन्नी। सब लोग रेडी हो चुके हैं, सारी ब्राइड्स बैठ गई हैं और पारू मैम आएंगे और सबका एग्ज़ाम लेंगे, सबको चेक करेंगे तो कैसा लग रहा है। एंड हियर माँ, ये है मेरी पूरी लुक। अगर लुक की बात करें तो आज मैंने बहुत ही डार्क शेड और कुछ डिफरेंट लहंगा पहना है। इट्स इन मैरूनिश मेहंदी कलर है, मैरून कलर है इसमें, मस्टर्ड तो नहीं बोलूँगी बट या इट्स काइंड ऑफ डार्क मस्टर्ड। एंड आज मैंने 2 चुन्नी के साथ में इसको कैरी किया है तो मैं आपको फ्रंट मिरर में पूरी लुक थोड़ी देर में दिखाऊंगी। अदरवाइज आप लोग देख सकते हो पूरी लुक है। मेरी स्मोकी आई मेकअप है विद ग्लिटर आईज। इनर जो लाइन है उस पर ग्रीन की शेडिंग दी हुई है विद डार्क लिप्स फॉर अ चेंज, जो मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों अटपट ऐसे लग रहे हैं बिकॉज हम यूज टू नहीं है अभी। और बाकी इवन ये नेक पीस भी डिफरेंट है, मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। मैरून एंड पर्ल मतलब मैरून एंड वाइट पर्ल्स का काम है, साथ में ग्रीन काम है। और थोड़ा तो वो यूजुअल वाला थोड़ा बस आई शेड, मेरा आई शेडो देख के बताना, आई मेकअप देख के कि उनको कैसा लगा। ये यूजुअल मेकअप से बहुत डिफरेंट है। आउटफिट है पूरा सी मैंने कहा ना डार्क मेहंदी एंड कुछ कैरेट रेड और मैरून का कॉम्बिनेशन है विद गोल्डन। हे गाइस, सो अभी हम लोग आए हैं बाहर आउटडोर शूट करने और हमारा अभी इंडोर शूट हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब रील शूट करी है उसके बाद और अब आए हैं हम इस ब्यूटीफुल से पार्क में जो आपको पता ही है पारुलगढ़ के यहाँ पे बाहर है और हम यहाँ पे शूट करने आए हैं। देखो कितने सारे हेलीकॉप्टर्स भी हैं यहाँ पे, देखो तो देख के डर लग रहा है। एंड लुक एट दिस ह्यूज पार्क, कितनी ग्रीनरी है बताओ। ये ना मुझे बैठा के लेनी है इनको। Hey guys, भैया so we are done with the shoot. मैं आपको कुछ अपडेट दे देती हूँ। ये गाइस हमारा शूट हो चुका है। ये रही मेरी कोमल, मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड। और सुबह हमने हाँ जब हम नहीं खाना नहीं फेंकते हाँ भगवान, इसी के लिए तो हमने पूरी मेहनत करी, सारी जंग हमारी इसी खाने के लिए ना लोगों, आप बताओ। तो बस हम लोग निकल चुके हैं। सुबह मैंने गुड़गांव आते वक्त कुछ शूट नहीं किया तो मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ी सी गुड़गांव की सड़कें दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे को मुझे बहुत पसंद है ये। बस बारिश में पानी भर जाता है वो अलग बात है, बट अदरवाइज़ मुझे बहुत खुला खुला क्लीन सा लगता है। और शूट की बात करें तो बस हाँ शूट अच्छा था, दिन भी अच्छा था और अब हम फ्री हो गए हैं। और अभी मैं सोच रही हूँ इसके बाद देखते हैं क्या करना है। मे बी मैं सैलून जाऊँगी, मेरी कुछ पेंडिंग है सर्विसेज। और टायर्ड हो भी कहीं और इसके बाद इतने सारे बैग्स हैं, हमेशा ही होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ बंदा मॉल में आ जाएगा चिल मारने के लिए, बट हमें चिल मारने के लिए एक स्पेशल दिन निकालना पड़ेगा। बहुत दिन से हमारी अच्छी वाली डिनर या मतलब लंच डेट भी ड्यू है तो हम वो भी करने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों से एक बात भी करूँगी, तो मैं खाना खा लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। चेक कर रही हूँ। हे गाइस, सो मैं घर पहुँच चुकी हूँ एंड आई एम डेड टायर्ड क्योंकि वही अर्ली मॉर्निंग शूट होता है। सो सॉरी बट मैं ये जानकर नहीं कर रही, मेरी एक्चुअली हिम्मत ही नहीं थी कैमरा उठाने की, बट मुझे लगा चलो ब्लॉग की एंडिंग ले लेते हैं। और आज मैंने आप लोगों से 2 चीज़ें प्रॉमिस की थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी
कैसा होता है ब्राइडल मेकअप, बट शूट अलाउड नहीं होता करना, और फिर वो मेकअप आर्टिस्ट को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है बिकॉज, और वो कर क्योंकि वो लोग मेरे पे ही मेकअप कर रहे हैं तो इतना अच्छे से दिखा नहीं पाते। बट हाँ, किसी एक और जगह कहीं कहीं शूट होगा और मैं ब्राइडल शूट दिखा सकती हूँ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और सेकंड, मुझे बात करनी थी आपसे कि जो हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाँ ऑब्वियसली मैंने आपको सुबह काफ़ी कुछ बोल दिया था कि हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर हम लोग हैप्पी फेस हैं तो हमेशा हम अच्छा फील कर रहे हैं। एट टाइम्स एज ए इन्फ्लुएंसर और एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई थिंक किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हमारे भी हाईज एंड लोज होते हैं। बट यही है कि आजकल सोशल मीडिया ऐसा हो गया है, एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यू शुड शेयर, बट सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन शो योर मतलब ना, आप अपना मतलब रोज़ रोज़ दुखड़ा होते रहो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। आज के टाइम पे दे आर मतलब हार्डली एनी पीपल हु विल बी जेन्युइनली कंसर्न फॉर यू। लोग आपकी खुशी देख के जलते हैं और आपकी मतलब कामयाबी देख के भी चलेंगे, और आपको दुखी देख के तो बहुत खुश होंगे। और दूसरी बात कि वो लोग ऐसे मतलब अगर आपको किससे अपनी शेयर करनी है तो जो आपके दिल की बात शेयर करनी है तो आपके जो क्लोज वन है उनसे करिए। मैं ये नहीं बोल रही कि शेयरिंग हमें शेयर नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, इससे दिल हल्का होता है। एंड आई थिंक मेंटल जो हम बात कर रहे हैं आजकल डिप्रेशन की और मेंटल हेल्थ की, वो सब तभी आती है जब हम लोग मेंटली स्ट्रांग होंगे, हम अंदर से हील होंगे। तो अगर आपकी कोई भी बात है, आप अपने जो आपके क्लोज वन होते हैं उनसे शेयर करिए, अपना दिल हल्का करिए। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया में जिन इन्फ्लुएंसेस को देखते हो और उनकी हैप्पी लाइफ देखते हो कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, और उससे आप अपनी लाइफ कंपेयर करो कि वाओ इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, इनकी लाइफ में कुछ नहीं होता होगा। देखो, आपको वही दिखाया जाता है जो आप लोग देखना चाहते हो। वैसे भी देखो, हम लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हम अपने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को खुश करें, अपनी चीज़ों से जो भी हम कर रहे हैं आप लोग खुश हो, पॉजिटिविटी। क्योंकि हम टीवी क्यों देखते हैं या ब्लॉग्स क्यों देखते हैं? एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर उसमें हम रोते रहते रहेंगे तो जिसकी नेगेटिव लाइफ होगी तो उसको और नेगेटिव फील होगा। तो इसीलिए हम उसको एंटरटेनिंग और अच्छी बातें बोलते हैं और अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो आप अपनी प्लीज़ अपनी लाइफ ऐसे कंपेयर मत करना, ये मत सोचना कि हमारी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होती है। नहीं, हम लोग भी बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। इट कुड बी फाइनेंशियल स्ट्रेस, इट कुड बी इमोशनल स्ट्रेस, आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं किसी के। बट वही है कि उस टाइम पे आपको एक्चुअली ब्लॉग करने का मन ही नहीं करता, इसलिए आप वो साइड देख ही नहीं पाते। तो लास्ट कुछ दिन जो मेरे थे वो मेरे लिए भी ऐसे थे कि देयर वाज प्रोफेशनल चैलेंज, देयर वर पर्सनल चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ माई वेरी क्लोज वन हेल्थ इश्यूज़। तो आप एक माइंड फ्रेम में होते ही नहीं हो कि आप कैमरा उठा के ब्लॉग शूट करो या फिर आप बात करो, बिकॉज आप नहीं चाहते कि किसी को, मतलब मैं पर्सनल लेवल पे ऐसी हूँ कि मैं अपनी हैप्पीनेस शो कर दूँगी, मैं लोगों के चीज़ें सुन लूँगी, बट मुझ में वो स्ट्रेंथ नहीं है, हम बोल सकते हो, या मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि मैं उठा के किसी को अपनी बात बोल सकूँ। अनटिल अनलेस मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, भी मैं सामने से नहीं बोलूँगी। किसी ने अगर वो नोटिस कर लिया, शायद मुझसे बहुत बारी पूछ लिया, तो मैं बोलूँगी, जो कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप सबको अपनी बात भी मत बताओ, यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीवन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हर जगह शुरू हो जाते हैं। तो मैं बोलती हूँ वो भी एक आदत गलत होती है, क्योंकि किसी मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरी फ्रेंड्स में भी ऐसे हैं, उनकी वो आदत बन जाती है कुछ भी हुआ तो बताना है। ऐसा नहीं है। देखो गाइस, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, घर पर छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, और उससे क्या होता है कि हमारी तो आज लड़ाई हुई है, कल ठीक हो जाएगी। बट अगर हम जिसको बता रहे हैं उसका ओपिनियन तो एक फॉर्म हो जाएगा ना हमारे घर वाले मेंबर के लिए। तो जब तक कोई मेजर चीज़ ना हो, आई थिंक हमें वो एक गंदी आदत होती है कि आप हर चीज़ आके सबको बताओ, क्योंकि सबके घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऐसा नहीं उसके घर में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उसे आदत मत बनाओ। आपस में रिजॉल्व करने की कोशिश करो, किसी तीसरे बंदे को मत लेके आओ। ये मेरा पहला चीज़ होती है कि जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद में आप दोनों आपस में बात करो, उस चीज़ का सोल्यूशन निकालो, बिकॉज तीसरा बंदा तो एनीवेज आपके रोज़ झगड़े सुलझाएगा नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो, और जो आप पे क्लोज है उससे शेयर करो। तो और अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर मत करो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी भी लेवल पे। सबकी स्ट्रगल्स अलग होती हैं, सबकी डेस्टिनी अलग है, सबके कर्मा अलग हैं, सबका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अलग है, सबके लक अलग है। तो ऐसे बस आप अपनी मेहनत करो, आप अपना टारगेट सेट करो, अपना गोल सेट करो, बट अपने दूसरे का घर देख के अपना घर मत जलाओ, मैं ये बोलूँगी। तो वही है, मेरे को आज थोड़ा सा मैं
कुछ चीज़ों को लेके लो थी, और मेरे को ये आपको बताना था कि ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ दी परफेक्ट होती है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इट जस्ट मैं तो पर्सनल लेवल पे ऐसी हूँ कि मैंने ये सोचा है कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, मैं आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज़रूर शायद कोशिश करूँगी, मैं पूरी बात तो नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ अगर मेरा लो डे है तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं आज लो फील कर रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ मज़े में हूँ, बट ऐसा नहीं होता, आप हमेशा मज़े में नहीं होते हो, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सामने वाले की ज़िंदगी कितनी मस्त है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए, एंड आई थिंक वी ऑल शुड नॉर्मलाइज दिस थिंग। सोशल मीडिया पे हम लोग फेक दिखाते करते इतना फेक दिखाने लग गए कि अगर हम रो भी रहे हैं तो भी हम फेक दिखाते हैं, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मेरे को लगता है उस टाइम पे आप ना दिखाओ, लेकिन आप एटलीस्ट पूरा सच नहीं दिखा सकते तो कुछ तो दिखाओ, बिकॉज ताकि सामने वाले को ये इंप्रेशन तो ना पड़े कि आप वाओ, उनको तो लग रहा है आपकी इतनी हैपनिंग लाइफ है लेकिन अंदर आप रो रहे हो, तो वो भी बहुत ही गलत चीज़ है। और दूसरा, सोशल मीडिया पे मैं इसलिए पर्सनल लेवल पे से डालना प्रेफर नहीं करती, और मैं शांत हो जाती हूँ उन दिनों में, मैं कुछ डालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो पॉइंट ना। सोशल मीडिया में लोग कितने दिन तक के लिए आते हैं। अगर आपको सच में किसी से शेयर करना है तो उस अपने फ्रेंड को, उस क्लोज रिलेटिव को आप कॉल कर सकते हो, आप बता सकते हो। पर सोशल मीडिया में अननोन लोग भी हैं जो शायद आपकी उस चीज़ को देख के आपका फ़न बनाएं, या उनको मौका मिले बात करने के लिए, तो आपको गॉसिप क्यों देनी है। तो आई पर्सनली बिलीव कि एज अ मेच्योर पर्सन आपको उसमें नहीं डालना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट द प्लेस यू कैन सॉल्व एनी थिंग। जस्ट you should, whoever you trust, you should talk to that person and try to resolve the issue. सो बस यही था आज के ब्लॉग में। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बिकॉज मैं इसका ब्लॉग पहले ही बना चुकी हूँ पारुल गर्ग एकेडमी का, और मतलब पूरे उनके मेकअप एक्सपीरियंस का। बट मैं अगर किसी नई एकेडमी में जाऊँगी तो मैं ज़रूर वो शेयर करूँगी। प्लस मैं आज की लुक से कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रेस भी नहीं थी, बिकॉज इस टाइप का लुक मैंने बहुत लिया है, वही सेम। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग ऑन पेस्टल, तो जिस दिन मैं कुछ पेस्टल लहंगा पहनूंगी मैं ज़रूर उस दिन ब्लॉग शूट करूँगी, एंड मैं आपको पूरा आउटफिट भी दिखाऊँगी। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है, जिसमें कि इतना कुछ तो नहीं था पर कुछ ज्ञान भरी बातें थी, तो आई थिंक किसी का कुछ काम आ सकती हैं, शायद मैं किसी को कुछ मोटिवेट कर पाई हूँ या कुछ सिखा पाई हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो ऑन दैट नोट, आई एम सो टायर्ड एंड आई एम साइनिंग ऑफ। लॉट्स ऑफ लव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।